हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में सीटेट 2024 को लेकर ये जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। पेडागोगी की जो टैग वर्ड है, चाहे आपका ईबीएस में पूछा जाता है, चाहे सीडीपी में हो, चाहे आपकी हिंदी पेडागोगी हो, मैथ हो, और सेम ऐसे इंग्लिश में यही वर्ड आपकी इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर पेडागोगी में आते हैं। ठीक है, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है, यहाँ से मान के चलिएगा आप कम से कम 5 से 10 मार्क्स आपके कंप्लीट आपको इस वीडियो से देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे वर्ड जिन्हें हम पढ़ के आसानी से क्वेश्चन को हम सही कर सकते हैं और एलिमिनेट करके अपने आंसर को वहाँ पे टिक कर सकते हो। मोस्टली लगातार चाहे पेपर 1 रहा हो, चाहे आपका पेपर 2 रहा हो, सीटेट के द्वारा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिन्हें हम बाई ऑप्शन इन टैग वर्ड को देखकर ही हम अपना आंसर को टिक वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सेशन पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आप ऐसे ही आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। सुनाओ। तो देखिए, मैंने सारे जो टैग वर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं, इस साइड आपको पॉजिटिव वर्ड देखने को मिलेंगे जो हमारे यहाँ पे सही होंगे ऑप्शन के लिए। जिसमें आपसे नेगेटिव वर्ड पूछे जाएंगे, बताइए कौन सा सही नहीं है या फिर जिसे हम आसानी से अलग उसको कर सकते हैं, वो इस वाले राइट हैंड पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्डों के एक साथ ले लेके। ठीक है, अब जैसे कहीं भी किसी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बच्चों को हमें भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए, उनको हमें रोकना टोकना नहीं चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में लिखा आ जाए भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए तो वो सही हो जाएगा। भाषा प्रयोग को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उनको हम बोलने से नहीं रोक सकते, उनको भाषा को जो यूज़ करने से जो भी वो प्राइमरी लैंग्वेज अपनी लेकर आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सक्रियता उन्हें भाग लेना चाहिए। ओके, और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अब उनको हतोत्साहित करना बहुत ही यहाँ पे गलत नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है ना। अगर कहीं आपको आकलन लिखा रहा है, उसका जो आकलन हमें करना है पोर्टफोलियो के द्वारा करना है, तो वो ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। आप देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितने क्वेश्चन आपके आसानी से वहाँ पे टिक हो रहे हैं। अगर कहीं लिखा आता है तुलना करना, निंदा करना, पुरस्कार देना, मतलब ऐसी भावनाएं बच्चों के अंदर आ रही, तुलना कर रहे हैं, जो निंदा हो रही है या फिर पुरस्कार के लिए पढ़ रहा है, तो ऐसा हमें वहाँ पर नेगेटिव हमें वो रिजल्ट देगा। अगला है भाषा अर्जन, सहज स्वाभाविक, विद्यालय से उन्हें भाषा अर्जन करने के मौके मिलने चाहिए। और कुछ स्वाभाविक होते हैं जो विद्यालय से पूर्व बच्चे अपनी भाषा को लेकर आते हैं। अब ये नहीं होगा अस्पष्ट या समझ से परे या फिर उनको निष्क्रिय कर दिया जाए। ओके, अगला है व्यापक कथन दिखाई दे, जैसे कि समाज से रिलेटेड हो, तो ऐसे वर्ड आपके पॉजिटिव में आपके आते हैं। मानक भाषा पर बल, बल तो हम कहीं भी जैसे भी हम फोर्स, किसी एक फोर्स अगर लगाने के लिए कोई भी ऑप्शन आएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। ओके, जो भी उनकी मातृभाषा होती है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैंने बोला जैसे कोई भी पेडागोगी रहे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का, ईबीएस का, किसी का भी, जहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को पक्का यहाँ से आपको मिलेंगे, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में वो शुरू से ही होती है। ठीक है, तो भाषा है वो बाधा नहीं बनती है सीखने में, जटिलता नहीं दिखाती, क्योंकि भाषा जो होती है सीखने की क्षमता होती है। ओके, अगला क्या है, पढ़ना और अर्थ समझकर, मतलब पढ़ना भी है वो भी समझकर, हमें उनको स्मरण यानी कि याद नहीं कराना, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना, कंठस्थ नहीं करना। जहाँ भी रटने वाली बात आएगी वो आपका ऑप्शन वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टैग वर्ड यहाँ पर हैं और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो हम आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको दिखा देंगे किस तरीके से इन वर्डों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है लेखन, मौखिक विचार, विचारों का अभिव्यक्ति, बाल केंद्रित। जो भी हमारी शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों के जो विचार हैं उनको लेकर होनी चाहिए और जो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ओके, ये ना हो सिर्फ वो पुस्तकों को लेकर ही उनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर भी उनके अनुकूल वातावरण को जीवन से जोड़ने वाली जो बातें वो भी होनी चाहिए। अगला बाल साहित्य होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल, जहाँ भी आपको वर्ड दिख जाए, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, ये हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, अवसर, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, जैसे बच्चों को अवसर देनी चाहिए। गलतियां हो रही हैं, सीख रहे हैं तो गलतियां भी होंगी, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, यानी कि उनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, उन्हें करके सीखने दीजिए, खुद करके देखेंगे, हस्तपरक अनुभव जब हम वो करेंगे, खुद करेंगे तो वो बेहतर रहता है बच्चों के लिए। विशिष्ट वर्ग, यानी कि किसी एक पर सीधे, किसी एक वर्ग पर सीधे हम नोटिस करें, सिर्फ उन्हीं पे ही ध्यान दिया जाए, ऐसा हमारा गलत होता है। अगला ऑप्शन सो क्यों, अगले हमारे जो कीवर्ड है वो अनेक संदर्भों में भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वो अपनी भाषा का यूज़ डिफरेंट वे में भी वो अपना कर सकता है। उनके अंदर, बच्चों के अंदर सजा, दंड, भय,
ओके, डांटना, बोझ समझना, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा स्कूलों में दीवारों पर आपके बोर्ड लगे होते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट छोटा बड़ा ऐसे लिखे होते हैं, ऐसा परिवेश होना चाहिए। ओके, लैंगिक असमता, ये नेगेटिव वर्ड है, रूढ़िवादिता वर्ड है। इसमें क्या, जैसे कि लैंगिक असमता क्या है, लड़की लड़कियाँ हो गई, कोई बोलते हैं कि लड़के को मैथ अच्छा लड़कियों को नहीं आता। कंपेरिजन, तुलना वाले जहाँ भी वर्ड आएंगे वो आपके गलत हो जाएंगे, कंपेरिजन के लिए नहीं बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट, सहयोग करके सीखना सबसे पॉजिटिव वर्ड है। जब भी सीखना, सहयोग में हमें सीखना चाहिए। जैसे हमने बोला, लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए। वास्तविक जीवन से जुड़े अवसर प्रदान करना, सार्वजनिक विकास होना चाहिए। त्रुटियों को महत्व देना चाहिए, ये नहीं कि गलतियां कर रहे हैं छोड़ते चले जाओ। ओके, तो उनकी त्रुटियों पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों के जो विचार हैं और मातृभाषा है, उनकी जो त्रुटियां आ रही हैं उनको महत्व दीजिए। अगर वो सीख रहा है तो गलतियां भी वो करेगा, ऐसा नहीं कि आप उनको सजा दें, दंड दें, उन्हें डराएं धमकाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये नेगेटिव वर्ड में आएगा। अगला है समावेशी शिक्षा। यहाँ पे समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, स्पेशल किसी एक वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए। सब लोग जैसे एज ए फिजिकली, मेंटली, ये सब कुछ होते हैं, इनको अलग अलग कैटेगरीज वाइज नहीं बैठा सकते। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको एक साथ लेके चलना होता है। ओके, तकनीकी वर्ड कहीं दिख जाए, वैज्ञानिक शब्दावली हम बच्चों के साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते। ना ही उनका जो विकास, जो सीखने का तरीका उसको सीमित करना, ये भी बहुत गलत होता है। सीमित करना ऑप्शन में आ जाए या फिर व्याख्या करना आ जाए, ये 100% आपके गलत ऑप्शन में यूज़ होते हैं। ओके, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो भी बच्चे सीख रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री संसाधन होना उतनी ही अच्छी ही बात होती है हमारे सीखने में। ओके, अब अगर ये भी वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, खाली स्लेट या फिर कोरी पट्टियाँ मानना बच्चों को, अगर आप सोच रहे हो बच्चे एकदम खाली आते निकल के, ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी बच्चे हमारे स्कूलों में जब भी एडमिशन लेते हैं, कोई भी पढ़ने के लिए आते हैं, वो कुछ ना कुछ अपना ज्ञान रखते ही, आपने भी देखा होगा। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड थे, अगर आपने इनको अच्छी तरीके से अगर दोबारा से इनको स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो, तो फिर इसके बाद जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को लाओगे, बिलीव करिएगा 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आसानी से टिक कर सकते हो इन कीवर्ड के द्वारा। ओके, तो हर एक सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश का रहा हो, चाहे हिंदी का रहा हो, चाहे आपका मैथ का रहा हो, EBS हो, तो सारे पेडागॉजी में ये जो की पॉइंट हैं आपको देखने को मिलते हैं हर साल। ओके, आप जाइए और ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो भी आपके साथी, भाई बहन, मित्र जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचाइएगा। ओके, अगर थोड़ी सी मेहनत अगर हमारी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप सपोर्ट बनाए रखिएगा। और इसी के साथ साथ हम आपको मैथ पेडागॉजी और मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, और भी वीडियोज़ हैं जो पड़ी हुई हैं, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।